हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 349 और आज की टीचिंग में रोंडा मैन हमें ग्रैटिट्यूड के बारे में बता रही हैं। अब हमने ये तो बहुत सारी टीचिंग्स में सुन लिया ग्रैटिट्यूड क्यों करना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ग्रैटिट्यूड करने से क्या होता है। आज रोंडा मैन हमें बता रही हैं कि चलो मेरे साथ इन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं। तो रोंडा मैन हमें कह रही हैं आज कृतज्ञ बने, आज का दिन ग्रैटिट्यूड डे घोषित कर दें और हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करें, आज कृतज्ञता महसूस करें। वो कहती हैं कि आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग है, म्यूज़िक है, उसके लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि जब हम सॉन्ग सुनते हैं, कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो वो हमारे मूड को चेंज कर देता है ना। अगर आप सैड फील कर रहे हो तो आप सैड सॉन्ग सुनते हो तो आप उस गम में डूब जाते हो। पर अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो गाने एक अलग ही मज़ा ले आते हैं ना, उसमें मज़ा आता है गाने के साथ डांस करना। गाना, म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी। तो अपने गाने को, जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो कि हमेशा आपके मूड को अच्छा कर देते हैं, जिनको सुन के आपको शांति सुकून मिलता है, उनको थैंक यू बोलें, क्योंकि वो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वो कहती हैं कि जो मूवीज़ आपको अच्छा महसूस कराती हैं उनको थैंक यू बोलें। जैसे कि कुछ कॉमेडी मूवीज़ होती हैं, जैसे अंदाज़ अपना अपना, कपिल शर्मा शो देखते हो, या आप कोई डांस शो देखते हो या कोई सिंगिंग शो देखते हो जिसको देख के आप ना अच्छा फील करते हो, आपको अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है, तो हम अपना कोई फेवरेट मूवी, चाहे वो हमने कितनी ही बार पहले क्यों ना देखी हो, या अपना कोई फेवरेट सीरियल या कोई अपना फेवरेट रियलिटी शो, उसको देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। तो उनके लिए थैंक यू बोलें, क्योंकि वो आपके एंटरटेनमेंट करने के साथ साथ आपके मूड को भी चेंज करते हैं। तो आगे वो कहती हैं कि अपने फ़ोन को थैंक यू बोलें, जो कि आपको इस दुनिया से, आपके अपनों से कनेक्ट करता है। जैसे हमारा फ़ोन है ना, तो हमारे फ़ोन में हम यूट्यूब पे अभी वीडियो सुन रहे हैं, तो हम कहाँ कहाँ सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो वो कहती हैं कि अपने फ़ोन के लिए, जो आपको लोगों से जोड़ता है, उसके लिए थैंक यू फील करें। अब हम सब फ़ोन यूज़ करते हैं, हमें पता है ना कि फ़ोन जब हमारे पास होता है तो हमें लगता है कि हम सेफ़ हैं, है ना, और ऐसा लगता है कि दुनिया हमारी जेब में है। क्यों? क्योंकि जिससे चाहे जब चाहे वो कितना ही दूर क्या हो ना, इंटरनेट के माध्यम से या कॉल सर्विसेज के माध्यम से हम एकदम से 1 मिनट के अंदर उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो अपने फ़ोन को थैंक यू बोलें, क्योंकि वो आपको आपके लव्ड वन से, इस दुनिया से कनेक्टेड करता है। अपने कंप्यूटर के लिए और बिजली के लिए, जो आपके जीवन को प्रकाशित करती है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करें। आपका कंप्यूटर जिसमें आप अपने काम करते हो, ऑफिस के काम करते हो, या कोई वर्क फ्रॉम होम करता है, तो जिससे आप कमा रहे हो, या कोई प्रेजेंटेशन बना रहा है स्टूडेंट, या कोई रिसर्च वर्क उस पर कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहा है, आप चाहे कंप्यूटर पे जो भी काम करते हो, चाहे वो आप एडिटिंग का काम करते हो, फोटोशॉप का काम करते हो, या वीडियो एडिटिंग का काम करते हो, जो भी काम करते हो उसके लिए थैंक यू बोलें। और बिजली ने तो हमारे जीवन को लाइट अप कर दिया है। कई बार क्या होता है कि जब सुबह हम उठते हैं तो लाइट नहीं होती है, तो कैसा लगता है, जीवन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ना। सुबह उठे आप और ठंड के मौसम में बिजली ही नहीं है, तो सुबह गीज़र ऑन नहीं होगा, सुबह गीज़र में पानी गर्म नहीं होगा। अब उसकी वजह से आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, मे बी आपको गैस पे पानी गर्म करना पड़े, मे बी आपको चूल्हा जला के पानी गर्म करना पड़े। तो अपने किसी ऐसे मोमेंट को याद करना जिस दिन आपको बिजली की बहुत ज़रूरत थी और उस दिन बिजली नहीं थी। जैसे गर्मियों के मौसम में बिजली ना हो और इन्वर्टर भी काम ना कर रहा हो, तो फ़ैन नहीं चलेंगे, एसी नहीं चलेगा, तो जीवन कैसे चैलेंजिंग सा हो जाता है। या कई बार जब आप काम कर रहे हो, आपके लैपटॉप में या फ़ोन में चार्जिंग ना हो और लाइट भी ना हो, तो चार्जिंग करने की मुश्किल आ जाती है ना। तो लाइट को, बिजली को, तो इलेक्ट्रिसिटी को थैंक यू बोलें, हर पल थैंक यू बोलें। जब जब आप स्विच ऑन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, थैंक यू। इतना इजी हमारी लाइफ इससे बन गई है, सिर्फ स्विच ऑन ऑफ करने की देर होती है और लाइट हमारे जीवन को प्रकाशित कर देती है ना। आगे वो कहते हैं कि वायु यात्रा के लिए कृतज्ञ हों। ये जो हम एयर ट्रैवलिंग करते हैं, है ना, इससे क्या होता है कि कितने ही दूर कोई देश क्यों ना हो, हम आराम से इजीली कंफर्टेबली पहुंच जाते हैं, एफर्टलेस हो पाती है ना, और बहुत कम समय में हो पाती है। तो ये हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है, इसके लिए थैंक यू फील करें। हम कहीं पे भी उड़ के जा सकते हैं। सो इट्स एन अमेजिंग रियली अमेजिंग ब्लेसिंग, है ना, कितनी बड़ी नियामत है ये भी।
आगे वो कहती हैं कि सड़कों और ट्रैफिक लाइट के लिए कृतज्ञ हूँ जो ट्रैफिक को व्यवस्थित रखती हैं। पहले तो सड़कों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं हमारे, जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये भी जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं, आपको पता है ना कि ये आपके जीवन को कितना ज़्यादा ईजी बना रहे हैं। इससे हमारे देश का कोना कोना कनेक्टेड है। हम सबको पता है कि रेलवे का क्या महत्व है, सड़कों का क्या महत्व है, ये जो वाटरवेज होते हैं इनका क्या महत्व है। हर किसी का अपना अपना महत्व है। तो उसके लिए थैंक यू फील करें कि हम एक दूसरे के साथ इसी वजह से कनेक्टेड हैं। कितनी छोटी लगती है ना दुनिया, कितना बड़ा एरिया है हमारे देश में ही, अगर हम अपने देश की बात करें। पर इन सब के होने से क्या होता है, हम सब इजीली कहीं पे भी जा पाते हैं और देश छोटा लगता है फिर कि यार वहाँ तो जाना है, चलो निकालो गाड़ी और चलो, पकड़ो रेल और चलो, या पानी के रास्ते से जा रहे हो तो पकड़ो बोट और जाओ, बैठो बोट में और जाओ, है ना। ये हो गया। आगे है कि ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक में क्या आता है, ट्रैफिक सिग्नल। जब भी आप ट्रैफिक में फंसे होते हो तब तो हमारे मुंह से बड़ी कंप्लेन निकलती है कि हाय मैं लेट हो जाऊंगा, ट्रैफिक कितना ज़्यादा है ना। यहाँ तो ट्रैफिक हमेशा ही रहता है, ये पीक आवर्स हैं, जैसे इस टाइम तो ट्रैफिक होता ही होता है, पता नहीं मैं कब पहुँचूँगा। इस तरह से टेंस होने से क्या जाता है, कंप्लेंट्स करने से क्या होगा। इससे बढ़िया है ना कि ट्रैफिक है, ट्रैफिक के लिए वो जो सिग्नल बनाए हैं, चौराहे बनाए हैं, ये जो रोटरी बनाए हैं, इंटरसेक्शंस जो बनाए हुए हैं, है ना, ये सब हमारी ही तो हेल्प कर रहे हैं। हमारी कन्वीनियंस के लिए तो ये सब चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं बीच में खड़े हुए, इनको तो भाई प्रणाम किया करो, ये हमारी सुरक्षा के लिए हैं। ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट होती हैं, रेड येलो ग्रीन, ये सब हमारी सुरक्षा के लिए हैं, हमारे अपनों की सुरक्षा के लिए हैं। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जब आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना होगा, जो स्पीड लिमिट दी है उतने में ही चलना होगा, सीट बेल्ट पहननी होगी, टू व्हीकल से अगर ट्रैवल कर रहे हो तो हेलमेट पहनना होगा, ये सब हमारी ही सेफ्टी के लिए है। तो इनके लिए तो हमें और ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि थैंक यू, इससे मेरी ज़िंदगी बचती है, मैं सुरक्षित होता हूँ, मेरे अपने सुरक्षित होते हैं, है ना। आगे वो कहती हैं कि उन लोगों के प्रति कृतज्ञ हों जिन्होंने हमारे लिए पल बनाए। वो आपके स्पेशल पर्सन्स, वो उन सब लोगों के लिए, चाहे वो आपके अपने हो या कई बार स्ट्रेंजर भी कोई हमें ऐसा मिल जाता है जिनके साथ कोई अच्छा लवली मोमेंट बन जाता है। तो उन सभी अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करो और उन मोमेंट्स में कौन लोग आपके साथ थे, चाहे वो आपके जानने वाले हों या ना जानने वाले हों, उन सबको थैंक यू बोलो कि इतने मेमोरेबल डेज़, इतने मेमोरेबल मोमेंट्स आपकी लाइफ में उन लोगों की वजह से या उन लोगों के साथ की वजह से आए। बी ग्रेटफुल फॉर देम। आगे वो कहती हैं अपने प्रियजनों के प्रति, अपनी संतान के प्रति, अपने पालतू पशुओं के प्रति कृतज्ञ हूँ, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने सिबलिंग्स के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति, है ना, अपने टीचर्स के प्रति, अपने नेबर्स के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने पालतू पशुओं जो भी आपने अपने घर में पेट पाल के रखे हैं, कुत्ता बिल्ली गाय जो कुछ भी पाल के रखा है, उन सब के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो आपके जीवन को और खुशनुमा बना रहे हैं और खुशियाँ ला रहे हैं। और अपनों के साथ का तो क्या ही कहना। आगे वो कहती हैं उन आँखों के लिए कृतज्ञ हों जिनकी बदौलत आप ये शब्द पढ़ने में सक्षम हैं। तो हमारी आंखें पढ़ पाती हैं, हम देख पाते हैं इस दुनिया में कितने रंगीन चीज़ें हैं, है ना। हर चीज़ का अपना एक रंग रूप है, हम उसे अपनी आंखों से देख पाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी एक बड़ी नियामत है कि हमें भगवान ने देखने की पावर दी है। इट्स अ रियली ब्लेसिंग। दिल से कभी गहराई से सोचना शुरू करो, अपनी आंखों के जरिए जब आप देख पाते हो तो अपने जीवन के कितने मोमेंट्स कैद कर लेते हो। उन सब के लिए शुक्रिया। कहीं पे घूमने जाते हो, वहाँ की जो ब्यूटी होती है, सीनरी होती है, उसको आप अपनी आंखों से देख पाते हो, उसको फील कर पाते हो, इसके लिए शुक्रिया। अभी आप इन वीडियोस को सुन रहे हो तो अपने कानों से सुन रहे हो, अपने कानों का शुक्रिया, अपनी सुनने की शक्ति का शुक्रिया, हर चीज़ का शुक्रिया। जीभ टेस्ट कर पाती है, उस टेस्ट करने की पावर का शुक्रिया, अपनी जीभ का शुक्रिया। अगर बात करें टच की, है ना, तो जब आपका कोई लव्ड वन आपको टच करता है तो आपको कितना अच्छा फील होता है ना।
वो फील आप कैसे फील कर पाती हो, क्योंकि वो जो टच करने की सेंस है वो आपकी एक्टिव है। तो उस चीज़ का शुक्रिया। ठंडा गर्म आपको महसूस होता है, अपनों का प्यार उससे महसूस होता है। हर चीज़ का शुक्रिया, अपनी हर सेंसेस का शुक्रिया कीजिए। नाक का शुक्रिया, एक तो सांस लेता है, दूसरा हमारा बॉडी ऑर्गन है, और तीसरा कितनी अच्छी अच्छी खुशबुएं हमें सूंघाता है ना ये, कि कभी किसी टाइप के परफ्यूम की, कभी किसी टाइप की अगरबत्ती की, धूप की, हर चीज़ की। जब कुछ खाना बनता है तो हमें दूर से पता चल जाता है ना कि अच्छा आज घर में ये बना हुआ है। जब कोई चटपटी चीज़ बनती है तो अलग तरह की खुशबू आती है, जब कोई मीठी चीज़ बनती है तो अलग तरह की आती है, जब कोई तीखी चीज़ बनती है तब भी खुशबू आती है। हमें पता चल जाता है ना उन खुशबुओं का शुक्रिया। और किससे सूंघ पा रहे हो आप ये सब? अपने नाक से। तो अपने हर एक बॉडी ऑर्गन का शुक्रिया। आगे वो कहते हैं, अपनी कल्पना के लिए कृतज्ञ हूँ। ये जो आपकी पावर ऑफ इमेजिनेशन है, मान लो आप कहीं पे कोई ड्रेस खरीदने गए, है ना, आप उस ड्रेस को सिर्फ ऐसे लगाते ही हो अपने साथ, और आप इमेजिन कर लेते हो खुद को कि अच्छा मेरे पे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। आप जिस इवेंट के लिए अपनी वो ड्रेस खरीद रहे हो, मान लो आपको कहीं फंक्शन में जाना है, आप उसी से इमेजिन कर लोगे ना कि अच्छा ये ड्रेस पहनूंगी तो साथ में ये वाले झुमके पहनूंगी, इस तरह इसका हेयर स्टाइल होगा, इस तरह का मेकअप होगा, ऐसे हील्स पहनूंगी। आप खुद को एकदम से इमेजिन कर लेते हो कि अच्छा ये पहन के मैं ऐसी दिखने वाली हूँ। सेम आदमी लोगों के साथ भी होता है, जब भी वो कोई चीज़ खरीदते हैं, या मान लो उन्होंने कार खरीदनी है तो इमेजिनेशन में खरीद लेंगे ना कि जब मेरे पास कार होगी तो मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मैं ऐसा दिखूंगा, मैं ऐसा किया करूंगा, वैसा किया करूंगा, वाह मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी, वो पूरा एकदम से इमेजिन कर लेंगे। तो सेम अपनी इमेजिनेशन की पावर को, कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं वो हम पहले इमेजिन कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। उस पावर को शुक्रिया, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आगे वो कहती है कि कृतज्ञ हो आप सोच सकते हैं, अपनी पावर ऑफ थिंकिंग के लिए आप सोच सकते हो। पशुओं में क्या होता है, उनमें पावर ऑफ थिंकिंग नहीं है, वो चीज़ों को इस तरह से एनालाइज, कैलकुलेट, ऐसा कुछ नहीं करते हैं वो। हम मनुष्यों में एक ये गॉड गिफ्टेड पावर है, एक स्पेशल क्वालिटी है ये हमारी, तो इसके लिए शुक्रिया। आगे वो कहती हैं, कृतज्ञ हो कि आप बोल सकते हैं, पावर ऑफ स्पीच, आप बोल सकते हो, आप खुद को बोल के एक्सप्रेस कर सकते हो। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन्होंने खुद को बोल बोल के ही तो एक्सप्रेस किया है, बोलने की शक्तियाँ। जब आपने किसी को प्यार इजहार करना होता है, बोल के करते हो ना, वो भी। हमारी बात करने का तरीका हर किसी के साथ अलग अलग होता है। जब हम किसी अपने लव्ड वन से बातें करते हैं तो हमारी टोन बिल्कुल अलग होती है, हमारे बात करने का लहजा बिल्कुल अलग होता है। हम ऑफिस में अलग तरीके से बात करते हैं, प्रोफेशनल तरीके से, है ना। घर पे हम अलग तरीके से बात करते हैं, फ्रेंड से हम अलग तरीके से बात करते हैं। हम अलग अलग तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास एक ब्लेसिंग है। अब पशुओं को आप देखोगे तो उनके पास 2-3 तरीके से वो बात करते हैं। कैसे? या तो जैसे कुत्ता भौंकता है तो भौंकने में टाइप हो सकता है कि अच्छा इस तरह से भौंकेगा तो इसका ये मतलब है, उस तरह से भौंकेगा तो इसका ये मतलब है। उनके पास चॉइसेस नहीं है, हमारे पास चॉइसेस हैं। हम अपनी टोन को भी चेंज कर सकते हैं, और अपने बात करने के तरीके को भी, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के तरीकों को भी, बाय स्पीच, बोल के ही वो भी। तो हमारे पास कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना ये बात करने की, बोलने की। आगे वो कहती हैं, कृतज्ञ हूँ कि आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। देखो आप स्माइल कर सकते हो, जानवर के स्माइल कर पाते हैं, पक्षी के स्माइल कर लेते हैं? नहीं, आपके पास वो पावर है। स्माइल करो, मुस्कुराओ, फिर भी कंजूसी करते हैं। क्यों कंजूसी करते हो भला? क्या आपके आगे वाले 2 दांत टूट गए हैं? अगर टूट भी गए हो तो क्या हो गया भाई, मुस्कुराना थोड़ा ना छोड़ना है उसकी वजह से, मुस्कुराओ। छोटा बच्चा, उसके तो दांत होते नहीं है, वो तो सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है। मुस्कुराओ, जैसे हो, जैसे टेढ़े मेढ़े कैसे भी दांत है, दिखाओ अपने दांत। यू हैव अ ब्लेसिंग ना कि आपके मुंह में दांत हैं। नहीं भी है तो क्या हो गया, उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है। कितने सारे चांसेस हैं, नए दांत लगवा लो, चमकते धमकते। इसलिए जैसा भी आपकी लाइफ में आज सिचुएशन है, बस मुस्कुराओ, क्योंकि ये सच में एक नियामत है, सच में एक नियामत है। मुस्कुराना, हंसना, खुशियाँ फील करना, खुशियाँ एक्सप्रेस करना, हंस गा के, नाच के। तो इस नियामत का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। आगे वो कहती हैं,
कृतज्ञ हूँ कि आप सांस ले सकते हैं, मतलब कि आप जिंदा हैं, आप जीवित हैं। सांस आ रही है, चेक कर लो, अभी चेक कर लो। अपनी एक उंगली, अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने नाक के आगे लेके जाओ, देखो ज़रा, चेक करो आ जा रही है सांस या नहीं। अगर आ जा रही है तो मुस्कुरा दो, जीवित हो आप। जिस दिन जीवित नहीं रहोगे उस दिन बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। अभी जिंदा हो ना, बस तो यही सोच के, ये फील करके मुस्कुरा दो ना। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज हमारे पास, मुस्कुराओ, बस मुस्कुराओ। आगे वो कहती हैं, कृतज्ञ हूँ कि आप ही आप हैं, आप जैसे भी हो। भले ही आप खुद में कितनी ही कमियाँ देखते हो, भले ही आपको ऐसा लगता हो कि आप इम्परफेक्ट हो, तो पहले तो ये बात जान लो, हर कोई इम्परफेक्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि इम्परफेक्ट होना बहुत अच्छा है। आप जो हो, आप वही हो। सबसे पहले तो खुद को वैसे अप्रिशिएट करना शुरू करो जैसे आप आज हो। भले ही आप खुद की क्यों ना कितनी बुराइयां देखते हो कि मुझ में ये भी अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, तो क्या हो गया? कौन इस दुनिया में परफेक्ट है? सब इम्परफेक्ट हैं, सब इम्परफेक्ट हैं। और मेरे हिसाब से तो इम्परफेक्ट होना बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो कोई बिल्कुल परफेक्ट है, हर चीज़ में परफेक्ट है, तो कोई इम्प्रूवमेंट होगी उसमें क्या? नहीं, उसको तो पता है कि मैं तो इस चीज़ में मेरी महारत है, उसमें महारत है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आप इम्परफेक्ट हो तो आप सोचोगे ना कि चलो इस चीज़ पे काम करते हैं और इम्प्रूव होते हैं, तब आप कुछ सीखने भी जाओगे, कुछ काम भी करोगे खुद पे, है ना। तो इम्परफेक्ट होना बहुत अच्छी बात है, और हम सब इम्परफेक्ट हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी। सो स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ एज यू आर। भले ही आज खुद में आप कितनी ही कमियां, कितने ही फ्लॉज क्यों ना देख रहे हो, जैसे आप हो वैसे आप बहुत बढ़िया हो, बहुत शानदार हो और सबसे सुंदर हो। अब सुंदर का मतलब सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, अंदर से भी आप बहुत बढ़िया हो। अगर आप इन टीचिंग्स को सुन रहे हो ना, इट मीन्स आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं, मुझे सुनना है, मुझे अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है, खुद पे काम करना है और इम्प्रूव करना है, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो जैसे आप हो आप वैसे ही हो, वैसे ही हो, और आपको वैसा ही होना चाहिए। यही आपको यूनिक बना रहा है, यही आपकी स्पेशलिटी है। आगे वो कहती हैं, कृतज्ञ हो कि एक ऐसा शब्द है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और उन्हें बारंबार कहें। वो कह रही हैं कि एक ऐसा वर्ड है जो कि हम सब ने खोज भी लिया है और हम सब जिसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और कोई बात नहीं, अगर आप उस वर्ड से फैमिलियर नहीं हो अभी तक, फैमिलियर तो हम सब हैं, पर आपको नहीं पता कि अच्छा वो वाला वर्ड है जो कि हमारे जीवन को हम बदलने वाला है, हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देगा जो वर्ड। तो इस वर्ड को उन्होंने कहा है कि बार बार इस वर्ड को कहें, जितनी बार कह सकते हैं उतनी बार कहें। और वो वर्ड है थैंक यू, धन्यवाद। हर वक्त इस वर्ड को कहते रहें, हर चीज़ के लिए उस वर्ड को कहें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, जो भी चीज़ आपकी सेंसेस में आ रही है, रजिस्टर हो रही है, चाहे वो आप स्मेल करके कर रहे हो, टच करके कर रहे हो, देख के कर रहे हो, सुन के कर रहे हो, है ना, टेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, से थैंक यू। हर चीज़ का शुक्रिया, खुद का शुक्रिया कि अच्छा मैं ज़िंदा हूँ। वाओ, ज़िंदा होने का मतलब क्या होता है? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सीखने की, जानने की, खुद को इम्प्रूव करने की, गिरने की, संभलने की। हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी तभी तक है ना जब तक आप जिंदा हो। तो हर चीज़ का शुक्रिया। क्या कहना है आपको? बार बार थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोशिश करना कि थैंक यू जब भी आप किसी चीज़ का बोलें या सोचें, मन ही मन में ये सोचें, फील करें, तो आपको साथ में ये भी होना चाहिए कि अच्छा क्यों ग्रेटफुल हूँ मैं इस चीज़ का। जैसे आपके हाथ में अभी अपना फ़ोन है, तो क्यों ग्रेटफुल हूँ मैं फ़ोन का। आज की टीचिंग में डिस्कस किया ना हमने, क्योंकि ये हमें अपनों से जोड़ता है, दुनिया से जोड़ता है, हमें अप टू डेट रखता है। तो इसके लिए फ़ोन का शुक्रिया, रजाई कंबल जो भी ओढ़ा हुआ है उसका थैंक यू। क्यों थैंक यू? क्योंकि ठंड से बचा रहा है हमें, रात को आराम से हम सो पाते हैं उसकी गर्माहट में, इस चीज़ के लिए उसका थैंक यू। पानी पी रहे हो तो क्यों पानी का थैंक यू? क्योंकि उसको पीने से मेरी बॉडी हाइड्रेट हो रही है, मुझे जो प्यास लगी थी वो बुझ रही है,
उसके लिए थैंक यू, क्योंकि मेरा शरीर तो पानी से बना हुआ है और शरीर को तो पानी चाहिए, उसके लिए उसका थैंक यू, आपकी प्यास बुझाने के लिए। इस तरह से जितना आप सोच पाते हो उतना सोचो कि अच्छा इस चीज़ को अगर मैं थैंक यू फील कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, तो क्यों बोल रहा हूँ, क्या है इसमें ऐसा, इस चीज़ के लिए मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ठीक है। और बाकी तो हमने पता नहीं पिछले कितने ही टीचिंग्स में ग्रैटिट्यूड के ऊपर हमने डिस्कशन किया है, कितने ही टीचिंग में। ये ग्रैटिट्यूड का टॉपिक तो हमेशा महीने में 2-3 बार आ ही जाता था, क्योंकि शुरू से रोंडा बर्न का फोकस ग्रैटिट्यूड पे था। वो चाहती थी कि हम अच्छे से ग्रैटिट्यूड समझ जाएं, सीख जाएं। और रोंडा बर्न ने एक और बुक लिखी है द मैजिक, जो कि पूरी की पूरी हमें ग्रैटिट्यूड करना सिखाती। कुछ कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो हम डे टू डे लाइफ में कभी सोच भी नहीं पाते हैं कि अच्छा इस चीज़ का भी धन्यवाद कर सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप वो जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट का लिंक डाल रही हूँ, आप उसको देख लेना, सुनना, समझना और प्रैक्टिस करना। वो बुक आपको अच्छे से ग्रैटिट्यूड करना सिखाती, बहुत अच्छे से। ज़िंदगी में कम से कम एक बार द मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस को खुद करना, तभी वो चीज़ें आएंगी। और जब आप एक बार उसे करोगे फिर तो आप खुद ही बार बार करते जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू यही नाम जपिए और फील करिए कि भगवान ने आपको कितनी सारी चीज़ों से नवाजा हुआ है, कितने सारी चीज़ें हैं आपके पास। यू आर रियली अ ब्लेस्ड पर्सन। फील कीजिए खुद को, फील कीजिए इस बात को, सोचिए इस बारे में, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है। और अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।